अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। ये वीडियो इस सिलसिले में है, थोड़ी सी चीज़ों को मज़ीद क्लियर करना था, क्योंकि अभी जब मैं पंजाब के टूर पे था तो मुझे एक मेंबर ने, जो हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की मुझे कि मैं वीडियो के ज़रिए उनकी जो इस पैगाम को फैलाऊं कि जो गलत तरीक़ों से जो फॉरेक्स और कमोडिटी में लोग अपने पैसे ज़ाय कर रहे हैं, उनको सही राह बताई जाए कि पाकिस्तान में लीगल तरीक़ेकार क्या है। इस हवाले से वैसे तो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इसका तस्करा कर चुका हूँ, मगर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ एक वीडियो बना के अपलोड करें जिसमें स्पेसिफ़िकली ये बात बताएं कि सिवाय पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के कोई भी इदारा ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कि मतलब पाकिस्तान मर्केंटाइल की एफिलिएशन के बग़ैर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते कमोडिटीज़ एंड फॉरेक्स में। ऐसी हज़ारों वेबसाइट्स होंगी, ऐसे हज़ारों ब्रोकर आपको नज़र आएंगे जो इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपको कह रहे होंगे कि $100 से अकाउंट खोलिए, $50 से खोलिए, 1000 से खोलिए, ये सारी चीज़ें। उसको प्लीज़ चेक कर लीजिए कि क्या SECP, स्टेट बैंक आपको इजाज़त देता है कि आप कोई फ़ंड उनके पास ट्रांसफ़र करें। आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिए। और अगर आप इसको मेक श्योर नहीं कर सकते तो एक आपके पास सादा और सिंपल तरीक़ा है कि पाकिस्तान के कौमी इदारों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। जो ट्रेड आप उनके थ्रू करने जा रहे हैं वही ट्रेड आपको पाकिस्तान लीगल प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से होता है। तो काइंडली मेरा मशवरा है, क्योंकि मेरे मेंबर दोस्त ने ये जो मुझे बताया कि उनका पंजाब का एक छोटा शहर है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अपने कुछ एसेट्स को बेचकर भी उनके पास पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो तबाह हो गए। तो यकीनन ये एक बड़ी परेशानी की बात है। तो इंसान को समझना चाहिए, और ट्रेड करने के कुछ उसूल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो पूरे 10 डूब जाएं। अगर आप गलती भी करते हैं, मार्केट में कोई नुकसान भी होता है, तो उसकी एक हद मुकर्रर होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की और 10 लाख पूरा डूब गया, ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई हद मुकर्रर होती है। बहरहाल चूँकि मेरा पाकिस्तान मर्केंटाइल से गहरा ताल्लुक़ भी है 2009 से, और अभी इस हवाले से मैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा था और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में मैं गया, लोगों से मिला, वहाँ उनके मसाइल देखे। वहाँ पर मर्केंटाइल या कमोडिटीज़ के अलावा जो एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली स्टॉक एक्सचेंज में, वो ये मिली कि मुझे काफ़ी लोगों ने इस बात की भी कंप्लेन की कि हमें फ़लाना जो ब्रोकर है या एजेंट है उसने हमें ये माल दिला दिया, तो फ़ला माल उसने दिला दिया, फ़ला माल दिला दिया। तो बहरहाल जिसने भी उसको ये माल दिलाया उसने तो गलती की, वो तो उससे मैं इख्तलाफ तो नहीं करूँगा, क्योंकि गलत वक्त पे गलत चीज़ ख़रीदना ये एक गलती होती है। क्योंकि बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो बुरे नहीं होते। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि PPL कैसा स्टॉक है, तो यकीनी तौर पे मैं ये कहूँगा कि PPL बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि ये फ़ौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम कैसा स्टॉक है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा स्टॉक है। मगर अहमियत इस बात की होती है कि किस वक्त ख़रीदा जाए। ठीक है, खैर बहरहाल उन लोगों ने जो स्टॉक ख़रीदे थे वो ज़्यादातर ऐसे थे जिनका मतलब जो पेनी स्टॉक थे, 1 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, इस तरह के स्टॉक थे, और लाखों की तादाद में ये उनको दिला दिए गए। और अब वो लेके बैठे हैं, न वो उसको बेच सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं है, तो वो कहते हैं हम प्रॉफिट में बेचेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट भी स्टक हो गई, और कोई 4 साल से बैठा है, कोई 2 साल से बैठा है। एक साहब कराची में मुझे मिले थे, तो उनका स्टॉक तो जो उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो मुझसे शेयर किया, तो वो कोई 10 से 12 साल हो गए उनको
कि स्टॉक लेके बैठे हुए, उन्होंने कोई ख़रीदो फरोख्त भी नहीं की और उनकी रिकवरी भी नहीं हो रही। हालांकि अगर आप देखें तो मार्केट 53,000 भी चली गई उसी दौरान और नीचे भी आ गई और फिर दोबारा ऊपर आ गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह के बड़े वाक़यात मैंने लोगों के तजुर्बात सुने। इसमें मैं सब में पहली गलती जो है वो इन्वेस्टर की या ट्रेडर की समझता हूँ, मैं उसको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले जिसका पैसा होता है उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो उसको चेक करे कि क्या जो वो स्टॉक लेने जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है। वो किस तरह दूसरे पे डिपेंड कर सकता है कि वो सोचे कि मुझे फ़लाना ब्रोकर, फ़लाना एजेंट जो है मुझे बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगा और मेरे साथ, ठीक है, ऑब्वियसली काफ़ी सारे एजेंट्स, ब्रोकर हेल्प आउट कर सकते हैं, करना चाहिए, उनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि इन एंड आउट्स बताएं, उसके फंडामेंटल्स बताएं, उसके टेक्निकल्स बताएं, मगर प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा। और ख़ास तौर पे जो 5 से 10 लाख का जो इन्वेस्टर है उसको ब्रोकर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। तो इस वजह से लोग जो है इस इतनी इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं। अब जब फंस जाते हैं तो फिर वो कुछ कर नहीं पाते। तो बहरहाल मेरा इस सिलसिले में और जो मैंने कमोडिटीज़ के हवाले से बताया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे की क़द्र व अहमियत को जानिए, खुदारा ऐसी गलती मत कीजिए और ऐसा कोई स्टॉक मत लीजिए जो आपको सिर्फ ये कहा जाए कि ये ले लो। जब कोई कहे कि ये ले लो तो उससे पूछिए क्यों लिया जाए, इसकी क्या अच्छाई है, इसका क्या टारगेट हो सकता है, इसका टाइम स्पैन क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, कहाँ तक मुझे इसको बियर करना होगा। ये 3-4 सवाल आपके लाजमी होने चाहिए और जो इन सवालों के जवाब नहीं दें उसकी रिकमेंडेशन को रद्द कर दें आप। ये एक तरीक़ेकार होना चाहिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं। नहीं सिक्योर करते तो फिर इसके बोलने पे उसके बोलने पे अगर आप ख़रीदेंगे तो यकीनन नुकसान उठाएंगे। आपके पास, भले मैं भी बोलूं, आपके पास अपनी वर्किंग और अपना डिसीजन होना चाहिए। अच्छा, फिर आता हूं कमोडिटी एक्सचेंज की तरफ। कमोडिटी एक्सचेंज में जो मैंने बताया आपको कि दूसरे ये जो मुख्तलिफ नामों से वेबसाइट्स हैं, ये इनमें बहुत सारी फेक हैं और उसमें जो है लाइव डेटा आपको पता है कहीं भी मिल जाता है। आप डेमो अकाउंट खोलते हैं, उसमें लाइव डेटा चलता है, तो उसकी फीड लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी चाहूँ तो एक वेबसाइट लॉन्च कर सकता हूँ जिसमें उस लाइव डेटा को बेस बना के आपको मैं ट्रेडिंग शुरू करा दूँ, मगर वो ट्रेड एग्जीक्यूट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं होगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती तो इसका मतलब है आप फेक चल रहे हैं। कराची की ज़बान में उसको डब्बा चलाना कहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत सारे ब्रोकर भी करते होंगे, मगर बहरहाल वेबसाइट के थ्रू ये काम ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो स्पेशली मैं पंजाब के लोगों को ये कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे ये शिकायत बहुत सुनने को मिली। और अभी रिसेंटली मैंने पंजाब के कुछ शहरों में वर्कशॉप्स भी की जिसके अंदर स्टॉक्स और कमोडिटीज़ के हवाले से सवालों के भी जवाब दिए और अवेयरनेस भी दी। और हम जो है मज़ीद वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं और जो हमारा प्रीमियम सर्विस है वो कमोडिटीज़ के लिए हम फ्री ऑफ़र कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक मैं आपको आपके पैरों पे खड़ा नहीं करता उस वक्त तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये सर्विस फ्री देता रहूँ। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ देख समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और इस वक्त ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो या मेनली पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज हो। लॉकडाउन के बाद कई लोग ऐसे बेरोज़गार हुए जिनको दोबारा जॉब पे जाने का मौका नहीं मिला, तो क्या उन्होंने सोचा है कि वो अपनी ज़रिया आमदनी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? आप इस ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा आपको मशवरा है, आगे बढ़िए। और हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप का 0345-276-8680 पर रब्ता कीजिए। हम आपका अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट खोल के आपको रजिस्टर करेंगे। अकाउंट खोलने में आपको ये बात समझ लीजिएगा, आपका कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं होने देंगे। जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं सीख लेते आप अपना पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप अपना इन्वेस्टमेंट उसी वक्त करेंगे जब आप
काम को समझ लेंगे, हम आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर देंगे, प्लस हम अपनी जो कॉल्स हैं, जो प्रीमियम हमारी सर्विस है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू करेंगे। और उस दौरान जब आप ट्रेडिंग डेमो कर रहे होंगे, आपको पता लग जाएगा कि उन कॉल्स पे ट्रेड कैसे की जाती है। आपके पास लाइव एक्सपीरियंस होगा और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला बहुत प्रॉफिट करेंगे। मेरा आप लोगों को मशवरा है, किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, पहले उसको अपने आप को परख लीजिए, देख लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद कीजिए। ब्लाइंडली अपने पैसे को इस तरह आग में मत झोंकें, ठीक है। किसी के बोलने में आकर ये बात काम ना करें, खुद तजुर्बा करें। अपने पैसे की हिफाजत जिस तरह आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, ये बात मेरी याद रखिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया। हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कराची में हम बहुत जल्द वर्कशॉप करने जा रहे हैं और इसका कराची की जो वर्कशॉप है उसकी डेट का ऐलान हम अनकरीब कर देंगे और कराची की वर्कशॉप के बाद ये सिलसिला चलेगा। फिर हम सिंध में, पंजाब में, डिफरेंट शहर्स में ये वर्कशॉप कंटिन्यू करेंगे। मुझे देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।